और आज का एजेंडा की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। केंद्रीय सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में 2 महत्वपूर्ण सुरंगों का दौरा करेंगे। गडकरी सबसे पहले जोजिला टनल जाएंगे, उसके बाद जेड मोड़ टनल भी जाएंगे। 13.2 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का काम, जो एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग है, इस सुरंग का लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। जब काम 100% पूरा हो जाएगा तो लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। 2 ट्यूबों में से जेड मोड़ सुरंग की एक ट्यूब लगभग पूरी हो चुकी है। नितिन गडकरी इस टनल का भी दौरा करेंगे और कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। और सीधे रुख करना तो आपको बताएं कि केंद्रीय सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में 2 महत्वपूर्ण यानी 2 इंपॉर्टेंट जो टनल हैं उनका दौरा करने वाले हैं। गडकरी सबसे पहले जोजिला टनल जाएंगे और उसके बाद जेड मोड़ टनल भी जाएंगे। यहाँ 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जोजिला टनल का काम वो देखेंगे। एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल है। इस टनल का लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। जब 100% काम पूरा हो जाएगा तो लेह लद्दाख मुल्क के बाकी हिस्सों से भी जुड़ जाएगा। और लगातार वहां से हमारे साथ कल से ही मौजूद हैं हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज का इस वक्त रुख करना चाहेंगे। परवेज, लगातार आप वहां पर मौजूद हैं और इस टनल को लेकर यहां पर क्या कुछ काम जो है वो अभी तक पहुंचा है, कितनी लोगों में उत्सुकता नजर आ रही है, तमाम तर जानकारी चाहेंगे, तस्वीरें भी हमारे नाजरीन तक पहुंचाइए। परवेज। अब बिल्कुल हिना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही मुश्किल टेरेन है यहाँ पे। जो 2 टनल्स का काम चल रहा है, आप इस टाइम भी विजुअल्स में देख सकते हैं। बर्फ जो है वो लगातार यहाँ पे सोनमर्ग है और जो रात का यहाँ पे तापमान था वो -3 से -4 डिग्री के करीब था। तो ऐसे में जो इन दोनों टनल्स पे जो लोग काम कर रहे हैं तो काफी सराहना करनी चाहिए इनकी, क्योंकि जो अगर हम बात करें जडमोहर टनल की, तो जडमोहर टनल एक ऐसी टनल बनेगी जो श्रीनगर को और बाकी को जो देश को जो है पूरे इसके साथ सोनमर्ग के साथ जोड़ देगी। और सोनमर्ग जो पूरे विंटर्स यानी कि 4.5 महीने तकरीबन कट ऑफ रहता था बाकी की जगहों से, उसको एक ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी और विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे शुरू हो सकती हैं। ये तकरीबन 6.5 किलोमीटर की टनल है और एक ट्यूब पे इसका काम पूरी तरह से मुकम्मल हो गया है। हालांकि कल बताया गया था कि शायद मंत्री जी इसकी इनॉग्रेशन भी करें आज तो, लेकिन अभी उसके हवाले से पूरा कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पे जो मंत्री जी हैं वो वहां पे जाएंगे और वहां पे वो जो काम चल रहा है उसका जायजा लेंगे। तो तकरीबन 2300 करोड़ के करीब जो है लागत उस टनल में लगी है। उससे कनेक्टेड जो मेन टनल यहाँ पे है, जो जोजिला टनल जिसको बताया जाता है, वो तकरीबन वो 40% काम जो है उस पे मुकम्मल कर दिया गया है। यहाँ जो सोनमर्ग बालतल साइड जो है वो यहाँ से 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गई है और वहां से घुमरी साइड से जो है, वहां से मिनीमर्ग साइड से जो है 3 किलोमीटर वहां से भी कंप्लीट हो गई, यानी कि तकरीबन 13.5 किलोमीटर में से तकरीबन 7 किलोमीटर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। और जो हमारी वहां अथॉरिटी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि 2026 एंडिंग तक उस टनल का काम भी है वो मुकम्मल करके वो आवाम के लिए चालू कर दी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट टनल्स है दोनों। अगर हम जोजिला टनल के हवाले से बात करें तो न सिर्फ लेह लद्दाख के लोग जो पूरे विंटर्स कट ऑफ रहते थे पूरी कंट्री से, वो ऑल द ईयर जो राउंड द ईयर जो है उनको एक्सेसिबिलिटी रहेगी, कनेक्टिविटी रहेगी पूरे देश के साथ। बल्कि उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें पहलू ये है कि जो आर्मी है जिनकी डिप्लॉयमेंट रहती है लेह लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट, उस पर खास तौर जहां पे चाइना का आक्रोश ज्यादा रहता है, जिन बॉर्डर
बॉर्डर्स पे चाइना के फौजी बहुत ज्यादा तैनात रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। वहां पे एक स्ट्रिक्ट एक विजिल बनाने के लिए वहां पे काफी डिप्लॉयमेंट रहती है आर्मी की। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब विंटर्स में यहाँ पे जो बर्फबारी हैवी होती है तो ये रोड जोजिला का जो रोड है ये बंद हो जाता था और यहाँ चंडीगढ़ जो एयरबेस है एयरफोर्स की, वहां से इनको जो राशन वगैरह है या फिर असला है या फिर जो नफरी है उनको वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ पे लद्दाख पहुंचाना पड़ता था, जिसमें तकरीबन 450-500 करोड़ का खर्चा आता था। वो भी इस टनल के मुकम्मल होने से जो है वो भी बच जाएगा। आज जो मरकजी वजीर हैं बराए रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, वो जडमोह टनल के साथ साथ जोजिला टनल भी जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट वो पहले जोजिला टनल ही जाएंगे। वहां पे उनका प्रोग्राम रहेगा, वहां पे वो जायजा लेंगे काम का और उसके बाद वहां से आके फिर वो जडमोह टनल जाएंगे, जहां पे छोटी सी उनकी एक रैली भी रहेगी, चंद एक शायद स्पीचेस भी हो वहां पे, और वहां पे भी जो है वो टनल के काम का जायजा लेंगे। उसके बाद यहां से वो श्रीनगर रवाना होंगे। तो श्रीनगर में उनकी जो मीटिंग है, जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो के मेंबर्स जो उनके साथ आए हैं, तो उनकी मीटिंग के बाद तकरीबन 4:30 बजे वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। इस लगातार खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, इस पर हम लगातार अपडेट जो है दर्शकों को देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज का एजेंडा में बेहद अहम खबर दर्शकों के सामने रखने के लिए। खबर हिमाचल से है, जहां कुल्लू में एक बड़ा आग का हादसा हुआ है। बंजार बाजार में दुकानों में आग लगी है। बीती रात 2 बजे ये आग लगी। 9 दुकानें और 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। 2 मवेशियों की मौत की खबर है। लाखों का सामान जल गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। विधायक सुरेंद्र शौरी और डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने मुतासरा इलाके का दौरा किया है। प्रशासन अब यहां पर आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और पीड़ित परिवारों को फौरी राहत दी जाएगी। तो कुल्लू में एक बड़ा आग का हादसा हुआ है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तुलसी आपसे जानना चाहेंगे कब ये आग लगी थी और कितना नुकसान हुआ है। वो तस्वीरों में देखकर साफ तौर पर अंदाजा लग रहा है। अभी वहां पर क्या कुछ हालात है? जी बिल्कुल हिना, देखिए ये बीती रात करीब 2 बजे की घटना है, जब अचानक जो है वो आगजनी की घटना वहां पर हुई है। और ऐसे में इस घटना में अगर बात करें तो 9 दुकानें और 3 मकान जलकर राख हुए हैं, जबकि करोड़ों रुपए का इस आगजनी की घटना में नुकसान हुआ है। फिलहाल जो है इस आगजनी की घटना पर काबू पाया गया है और इस आगजनी में 2 मवेशियों की भी जिंदा जलकर मौत हुई है। और प्रशासन की तरफ से उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और स्थानीय जो विधायक है सुरेंद्र शौरी, वो घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने घटनास्थल पर नुकसान का जायजा भी किया है। और इसके साथ अगर बात करें तो जितने भी प्रभावित जो लोग हैं उनको जो है जो फौरी राहत है वो दी जा रही है। ये कुल्लू जिला का बंजार उपमंडल है, जहाँ पर बंजार जो बाजार है वहां पर अगर बात करें तो पुराना बस स्टैंड के पास ये आगजनी की घटना हुई है। और इस घटना में 9 दुकानों में जो है 9 दुकानें जलकर राख हुई है, जबकि 3 मकान जलकर राख हुए। पूरे अगर बात करें तो रात भर जो इस आगजनी की घटना को काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के लोगों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत वहां पर की है। और जिस तरह से जो 2 मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हुई है उसकी पुष्टि भी हुई है। और इसके साथ अगर बात करें तो इस घटना में करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो उसका अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल राजस्व विभाग की तरफ से इस आगजनी की घटना का जो नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है। और फिलहाल जितने भी जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको जो है प्रशासन की तरफ से फौरी राहत भी दी जा रही है। जिस तरह से अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा इलाका जो रिहायशी इलाका है, जहाँ पर एक के साथ एक सटे हुए मकान थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो ये आगजनी की घटना है वो हुई है। और जिसमें 9 दुकानें और 3 मकान जो है फिलहाल जलकर तुलसीराम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब चूंकि गर्मी भी बढ़ रही है और वहां पर जो मकानों की स्थिति है, जिस तरह से वहां पर मकान बने हुए हैं, छोटी सी चिंगारी या कहीं पर भी लापरवाही अगर शॉर्ट सर्किट की भी होती है तो एक बड़ी ये आग का रूप ले लेती है और इस तरह से लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। क्या प्रशासन इस संबंध में कोई खास इंतजाम कर रहा है? क्या इस मौसम को लेकर कुछ खास वहां पर प्रिकॉशन स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं? इस तरह की कोई इत्तला है कि लोगों को भी जानकारी दी जा रही है?
जी बिल्कुल हिना, देखिए आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो है अब गर्मियों की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में अमूमन जो है जो आगजनी की घटना है वो हर साल लगातार बढ़ रही है। और खासकर जिस तरह से वहां पर जो है जो एक के साथ एक सटे मकान है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग घास और लकड़ियां भी जो है मकानों के अंदर इकट्ठा करते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोग जो है वो जो घास का कोठा है या फिर लकड़ी का जो ढेर है वो घरों के आसपास कहीं दूर जाके लगाए। हर साल जो है प्रशासन की तरफ से जागरूक भी किया जाता है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर भारी बर्फबारी पड़ती है, आप समझ सकती है कि वहां पर जो है वैसे भी लकड़ियों की अगर बात करें या फिर घास की बात करें, मवेशियों के लिए जो घास है वो घरों के आसपास ही रखा जाता है। खासकर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर घरों में ही जो है घास को इकट्ठा करके रखा जाता है। बिल्कुल तुलसीराम, तो लोगों को भी खास एहतियात करनी होगी। प्रशासन और दमकल विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, लोगों को भी यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है, खासकर गर्मी के मौसम में। बहुत बहुत तुलसीराम आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी दर्शकों को देने के लिए। एक बेहद अहम खबर आपको दे दें, जुनेद अजीम मट्टू ने अपनी पार्टी के युवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने अपने इस फैसले से अवगत कराया। जुनेद अजीम मट्टू ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपनी पार्टी के युवा अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। जुनेद अजीम मट्टू ने उन्हें जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं, जुनेद अजीम मट्टू ने देर रात ये ट्वीट किया और अपनी पार्टी के जो यूथ प्रेसिडेंट के ओहदे पर वो थे उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है और कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये उन्होंने लिखा। साथ ही ये कहा कि पार्टी के युवा अध्यक्ष पद से यानी जो जिस ओहदे पर वो थे उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शबीर अहमद पीर। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, जुनेद अजीम मट्टू ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ उनके इस्तीफे की वजह सामने आई है? क्या कुछ अभी वहां पर इसको लेकर तमाम तर जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों से साझा करिए। जी शबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जुनेद अजीम मट्टू ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है? उन्होंने खास तौर पर पार्टी सदर का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया है। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी शबीर से। हम आपको बताएं कि जुनेद अजीम मट्टू ने अपनी पार्टी के युवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने इस फैसले से लोगों को तमाम तर ये जानकारी दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अपनी पार्टी के युवा अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया है। उनका ट्वीट भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इस फैसले की क्या वजह रही है, क्या कुछ सामने आया है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसी के बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी शबीर मीर से। इस बीच आप ये ट्वीट देख सकते हैं जो कि जुनेद अजीम मट्टू ने कल रात में अपने फैसले की जानकारी के तौर पर दिया है। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी शबीर मीर का। शबीर, जुनेद अजीम मट्टू ने क्या कुछ कहा है अपने ट्वीट में, कोई वजह सामने आई है? देखिए, जुनेद अजीम मट्टू ने अपनी पार्टी से तो इस्तीफा नहीं दिया है बुनियादी रुकनियत से, लेकिन जो वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसमें ये कहा कि वो उससे इस्तीफा देते हैं, लेकिन अपनी वफादारी एक तरीके से जो पार्टी के सदर हैं सैयद अल्ताफ बुखारी, उनके तई उसका इजहार किया है, उनका शुक्रिया भी किया है कि उसका मौका दिया, उन्होंने मौका दिया उनको। तो जाहिर सी बात है कुछ इख्तलाफात की भनक तो लगती है, उसकी बू तो आती है, लेकिन पार्टी से फिलहाल उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है।
जी शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, बहुत बहुत उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर है जो हम अपने दर्शकों को दे दें, इस पर भी हम शबीर से जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के वन्य जीव संरक्षण विभाग को एक अहम कामयाबी मिली है। तेंदुए को पकड़ लिया गया है। 1 महीने की ट्रैकिंग के बाद आज सुबह इस तेंदुए को पकड़ा गया है। हुकरसर वेटलैंड डिवीजन द्वारा यह खास ऑपरेशन चलाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी शबीर मीर का। शबीर मीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे इस तेंदुए को पकड़ा गया और कड़ी मशक्कत भी इसमें लगी है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी। वाइल्ड लाइफ 2 डिवीजन लगे हुए थे इसमें, सेंट्रल डिवीजन भी और ये जो इसका पूरा डिवीजन लगा हुआ था। 1 महीने की मेहनत। अरल सुबह, आज सुबह सवेरे, ये एक क्रालपुरा का इलाका है, वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहां से इसको पकड़ा गया। बिना ये तेंदुआ पिछले 1 महीने से बहुत परेशान करता रहा वाइल्ड लाइफ डिवीजन को। आपको अगर याद हो, हमने भी इस पे मुसलसल स्टोरीज की। ये इसी नमूदार हुआ था रावलपोरा, जो ये पूरा इलाका है, रावलपोरा, वानबल, हैदरपोरा में भी कई बार इसके बारे में लोग कई कुत्ते को भी देखते थे, इतना खौफ था तो कहते थे कि तेंदुआ आ गया। ये वही तेंदुआ है और मादा तेंदुआ है जिसको पकड़ा गया है। हालांकि पहले ये लग रहा था कि इसके साथ एक बच्चा भी है। कि मुझे याद है जब रावलपुरा में इसको देखा गया था 1 महीने पहले, तकरीबन 1 महीना हो गया, 23 फरवरी को, 26 फरवरी को, फिर अब जाके ये इसी इलाके के सटे इलाके में इसे पकड़ा गया। और बहुत बड़ी राहत, 2 डिवीजन लगे हुए थे वाइल्ड लाइफ के, 1 महीने से मशक्कत कर रहे थे इसे ढूंढने की। बिल्कुल। इसे पहली बार रावलपुरा में जो पक्के सबूत थे वो रावलपुरा में मिले थे। आपको याद होगा वो जब दीवार फलांद रहा था, एक पॉलिटिशियन की वो दीवार है, उसके घर पे देखा गया था। उसके बाद वहां से जब हम भी मौजूद थे वहां, तो शहादत मिली थी, लेकिन तब से ये हाथ नहीं आ रहा था। जी। अब जाके कहीं ये पकड़ा गया। ये मादा तेंदुआ है जिसे पकड़ा गया है। बिल्कुल शबीर, तो राहत की खबर है तमाम लोगों के लिए भी, खासकर उस इलाके में रहने वाले मकामी लोगों के लिए, और बेहद बड़ी कामयाबी है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की। ये बहुत बहुत शबीर, शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और आज का एजेंडा में बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसको देखते हुए जम्मू और कश्मीर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इतवार को कोविड-19 से संबंधित सूचना देते हुए जानकारी दी कि 64 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। जम्मू संभाग में 24 और कश्मीर में 40 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 1 मौत की भी खबर है। और कोविड मामलों में इस बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन तैयारियों की जांच के लिए आज बाकायदा मॉक ड्रिल करने। वैदराजन, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना को लेकर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मॉक ड्रिल भी इसी कवायद के सिलसिले के तौर पर देखी जा रही है। क्या कुछ तैयारियां अभी वहां पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से हमने पहले ही रिपोर्ट में बताया है कि जो कोविड के केसेस हैं उसमें काफी इजाफा पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है। इसकी खास वजह यही है कि अब जो लोग हैं वो जो कोविड एसओपीज का पालन करना वो भूल चुके हैं। इसी के चलते ही ये केसेस जो है अब आ रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि अभी टेस्टिंग जब ज्यादा होगी तो ये केसेस में काफी उछाल देखने को मिल सकता है, जिसके लिए अभी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी तैयारियों का जायजा लेने में लगी हुई है। क्योंकि अब कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे कोविड जो वार्ड थे अब उनको हटा दिया गया है। जो नॉर्मल ओपीडी जो चलती थी वहां वापस शुरू कर दी गई थी जब कोविड के केसेस खत्म हो गए थे। लेकिन अब जिस तरह से केसेस में उछाल आया है उस तरह से ये अंदेशा जताया गया है कि आने वाले दिनों में शायद ये केसेस बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने इसका जो जिस तरह से इसका रूप देखा है कोविड का, इसके केसेस में जो है यकायक जो है एक इजाफा देखने को आता है। और ऐसे में कई प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो कम ना हो, इसके चलते आज विभिन्न जो अस्पताल हैं जम्मू के उसमें मॉक ड्रिल किया जाएगा। उसमें तमाम वो जो तैयारियां होती हैं, यदि केसेस ज्यादा होते हैं तो किस तरह से उनको संभालना है, किस तरह से उनको ऑक्सीजन देनी है,
या बाकी जो जिस तरह की तैयारियां होती हैं उनका आज जायजा, उनकी समीक्षा आज की जाएगी। आज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसी में लगी होंगी ताकि वो एक समीक्षा कर सके, ताकि वो एक जायजा इस बात का ले सके कि अगर ऐसे केसेस आ जाते हैं तो उनको कौन से ऐसे वार्ड हैं जो सेपरेट रखने हैं केवल कोविड पेशेंट्स के लिए। और जो हमने सेकेंड वेव में देखा था कि ऑक्सीजन की काफी कमी थी, लेकिन अब जो प्रशासन का ये दावा है कि अब ऑक्सीजन की भी कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो है अब हम खुद जम्मू कश्मीर में ही ऑक्सीजन डोनेट कर पा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की तैयारियां जो है आज उसका जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, मॉकड्रिल की जाएगी। ये न केवल जम्मू में बल्कि विभिन्न जिलों में जो अस्पताल हैं वहां पे भी की जाएगी, और एक सेपरेट वार्ड भी जो है इसके लिए बाकायदा रखा जाएगा कि यदि कोविड पेशेंट आते हैं उनको किस तरह से आइसोलेट करना है। जिनके पास जो होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी है, जो जिनके सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन की भी जो है इजाजत दी जाएगी। और लेकिन जो ऐसे सीवियर केसेस आते हैं जिनमें हॉस्पिटल की ही जरूरत होती है, तो उनको हॉस्पिटल में किस तरह रखना है, बाकी पेशेंट से किस तरह से इलाजा रखना है, क्योंकि बाकी पेशेंट्स को इसके साथ इन्वॉल्व करेंगे तो इस केसेस में ज्यादा बिल्कुल राजन, और इस मॉक ड्रिल पर लगातार नजर बनी रहेगी। और आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब आप जा रहे हैं, जब इस तरह की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, तो दर्शकों को अगर हम ये मैसेज दे रहे हैं तो आप भी बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये मैसेज हम अपने चैनल के जरिए दे रहे हैं। एहतियात जरूर करना है, पैनिक नहीं होना है। आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।